हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे हम लोग क्लास 4 का कल डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें देखिए कुछ टॉपिक से पहला जो स्टोरी था उसमें था अमृता की कहानी। तो अमृता की कहानी में देखिए जो मेन चीज़ें वो आप जान लीजिएगा। पहली बात तो ये स्टोरी अमृता की है और ये रहती है, विलेज का नाम बहुत ज़रूरी है, खेजडाड़ी विलेज। और ये जो विलेज है वो है जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पे इस गाँव का नाम खेजडाड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है खेजडाड़ी, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा। एक बार क्या हुआ, यहाँ के राजाओं ने राजा थे किंग ऑफ विलेज, इन्होंने कहा था कि यहाँ के पेड़ काटने हैं, तो जिसका विरोध करते हुए वहाँ के लोग नहीं माने और राजा ने हुक्म दिया कि वहाँ पे सारे लोग को मार दिया जाए। अगर नहीं मान रहे तो इनको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग को मार दिया गया जो वहाँ के राजा थे। और इसीलिए ताकि वो लोग जो इस विलेज के रहने वाले लोग थे उनका मानना था कि ट्रीज और एनिमल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको अपना जैसे एक दिन भगवान मानते थे और उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। तो इसीलिए वहाँ की कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी और उनका ये मानना था कि ट्रीज और एनिमल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इन लोगों को बिश्नोई समाज बोला जाता है। जो बिश्नोई वर्ल्ड है ये बहुत ज़रूरी है। बिश्नोई समाज आपने सुना भी होगा, बुक्स में पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो इनका ये मानना था कि ट्रीज और एनिमल्स ही सब कुछ हैं। और यहाँ पे खेजड़ाड़ी जो पेड़ होते हैं इसका ध्यान रखिएगा। ये जो पेड़ हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं और इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। और साथ ही में इनका जो बार्क होता है, जो छाल होती है, इसका जो यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में। और इस पर कभी कोई कीड़ा जैसे कोई हार्म नहीं कर सकता इस पेड़ को। और साथ ही साथ इससे शैडो मिलती है और इसकी जैसे जो बर्ड्स होती है इससे ये लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके नीड्स हैं, नीड्स कह रहे हैं, एडवांटेजेस हैं खेजड़ाड़ी पेड़ के, ये ध्यान रखिएगा। इन लोग को बिश्नोई समाज कहा जाता है और 300 से ज़्यादा लोग की यहाँ पे मौत हो गई थी। और खेजड़ाड़ी विलेज है, कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। और जो मेन कैरेक्टर है इसका वो अमृता है, ठीक। तो आपका एक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर ये भी चैप्टर बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। यहाँ पे मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसके जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है अनीता कुशवाहा, और ये बोछा विलेज की हैं, ठीक है। बोछा विलेज हैं, ये है मुजफ्फरपुर बिहार में। इस विलेज का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसमें ये बताया गया है बीस के बारे में। बीस मतलब मधुमक्खी। इन्होंने बताया था कि जो अंडे लोग देती हैं बीस, वो देती हैं अक्टूबर और सितंबर के महीने में। नाम जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन है बहुत ज़रूरी हैं। और इसको बॉक्सेस में पाला जाता है, इसके स्पेशल बॉक्सेस आते हैं, उसको पाला जाता है, बी कीपिंग बोलते हैं। तो बी कीपिंग करने के लिए एक बॉक्स खरीदते हैं। तो अमृता ने 2 बॉक्स खरीदे, एक बॉक्स की कीमत 2000 रुपये थी। तो यहाँ पे इसके थ्रू आपको ये बताया गया है कि अगर आपको उसके बॉक्सेस लेने हो तो लगभग कीमत उसकी 2000 रुपये पड़ती है, ठीक है। तो ये उसका कॉस्ट हो गया। और अनीता कुशवाहा इनकी राइटर हैं। और जो विलेज का नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है ये? मुजफ्फरपुर बिहार में। फिर बात करते हैं कि इसमें ये बताया गया था कि जो क्या नाम है, इनका जो ग्रुप होता है, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उसमें क्यून मतलब कि रानी होती है, एक ही रानी होती है हर ग्रुप में। और कुछ मेल वर्कर्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वर्कर्स, जो वर्कर भी होती हैं, श्रमिक भी बोलते हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ, वो ज़्यादातर होती हैं। इनका काम क्या होता है? शहद को लाना। और मेल बी को निखट्टू भी बोलते हैं, निखट्टू एक वर्ड है। और इनकी उम्र ध्यान रखिएगा, एज जो होती है वो 60 दिन से ज़्यादा होती है मेल वाले की। मतलब जो मेल बी होती है इसका निखट्टू कहते हैं और इनकी जो एज होती है वो 60 डेज से ज़्यादा होती है। और 20 की 4 ब्रीड पाई जाती है, मतलब प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक है एपिस फ्लोरिया, एक है एपिस डॉर्सेटा, DORSATA, और एक है एपिस सेरिना इंडिका। इसको इंडियन ब्रीड बोलते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है इंडियन ब्रीड की कौन सी होती है, तो एपिस सेरिना इंडिका नाम है। और एक होती है एपिस मेलिफेरा, इसको बोलते हैं यूरोपियन ब्रीड, ठीक है। तो ये 4 तरह की ब्रीड्स होती हैं, चारों का नाम ध्यान रखिएगा। एपिस सब में है, इंडिका से ध्यान रखिएगा, इंडिया होता है, और मेलिफेरा यूरोपियन ब्रीड हो गई, ठीक। बाकी 2 ब्रीड और पाई जाती हैं। तो ये चैप्टर आपका हो गया अनीता की मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जा चुका है। फिर एक चैप्टर होता है ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र, ये एक लड़की है ओमना जो ट्रेवल करती है ट्रेन से। और उसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है कच्छ, गुजरात। गांधीधाम एक जगह है, तो वाली स्टेशन से उसका जो सफ़र है वो शुरू होता है। और जो पहला, उसके बाद जो कुछ स्टेशन पड़ते हैं, एक मेन स्टेशन है मडगांव। मडगांव गोवा में आता है। और गोवा में की ये खासियत बताई गई है, वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, लाल मिट्टी होती है, ठंडी हवा आती है। मतलब कि वो आपने सुना होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें ये बताया जा रहा है। तो मडगांव जो है वो गोवा में है, मिट्टी लाल होती है वहाँ की, और छोटे छोटे हिल्स होते हैं, ठंडी हवा चलती है। और अगर आप, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप फिर ट्रेन आगे जाती है, गोवा से केरल जा रहे हैं वो लोग, मतलब एक ही सफ़र है। पहले मतलब ट्रेन गांधीधाम से शुरू होती है,
फिर वहाँ से मडगांव, फिर मतलब गोवा से फिर केरल। तो उसके बीच में, गोवा से केरल के बीच में 92 टनल्स मतलब गुफाएं और 2000 ब्रिजेस आते हैं। ये जो टर्म है याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। 92 टनल्स एंड 2000 ब्रिजेस होते हैं, पुल होते हैं। और फिर उनकी ट्रेन जाती है उडुपी। उडुपी जो है एक जगह है और वहाँ पे लोग इडली खाते हैं, मतलब थोड़ा साउथ साइड में। और वहाँ पे चावल उगाया जाता है, ठीक है, राइस इज सोन हेयर, चावल की खेती होती है, ध्यान रखिएगा। उडुपी में इडली खाते हैं और ये ज़्यादातर इडली खाते हैं। और केरल में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो सिल्क धोती और साड़ी, देखा ही होगा अपने पिक्चर में भी, ज़्यादातर वही पहनना पसंद करते हैं। और केरल की जो लैंग्वेज है वो मलयालम है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है काफ़ी, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 2 टर्म पूछे जाते हैं इसमें। बड़ी मौसी को बोलते हैं बली अम्मा और नानी को बोलते हैं अम्मूमा, ठीक है, थोड़े से टिपिकल हैं तो ध्यान रखिएगा। बली अम्मा और अम्मूमा नानी को, ठीक है। और कर्नाटक की जो लैंग्वेज है वो है कन्नड़। दोनों की लैंग्वेज बहुत ज़रूरी हैं। और कुछ स्टेशन और भी बीच में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एक तो उडुपी हो गया, एक मडगांव हो गया, और सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, और ये भिवंडी रोड हो गया, ठीक है। 3-4 स्टेशन के नाम ध्यान रखिएगा जो मेन है। और केरल से अगर आपको, केरल में से आप नदियाँ क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे फेरी, एक बोट होती है, फेरी का यूज़ करते हैं। फेरी का यूज़ गोवा में भी होता है, तो बट ध्यान रखिएगा केरल में फेरी का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया ओमना का सफ़र। तो इस वाले वीडियो में 3 चैप्टर बता दिए, अमृता की कहानी और अनीता की मधुमक्खियाँ और ओमना का सफ़र। सो थैंक यू।